हेलो स्टूडेंट, मैं आपको अनुक्रम की सीमा के बारे में बताता हूँ। कल लिमिट पॉइंट के बारे में बताया था। सीमा क्या होती है, लिमिट क्या होती है। जैसे कोई ये अनुक्रम xn है ना, xn कोई अनुक्रम है, xn भी है सीक्वेंस है ना, और इसका परिसर कितना है, e है, कैपिटल E। तो कैपिटल E में मान लेते हैं x1, x2, x3, x4, ऐसे ही xn 0 है ना, x और l भी आता है मान लो xn में है ना, ऐसे आते हैं बिंदु, और ये इनफाइनाइट की तरफ एग्जिस्ट होते हैं है ना। ठीक है, इनफाइनाइट की तरफ। अच्छा, तो मैं क्या कहता हूँ कि l क्या होता है, l के पास, यदि l के पास बहुत सारे क्या होते हैं, इस अनुक्रम के क्या आते हैं, बहुत सारे अनंत पद आ जाते हैं। यानी l के प्रतिवेश में कितने पद हों इस अनुक्रम के, अनंत पद होते हैं। यदि l के प्रतिवेश में इस अनुक्रम के अनंत पद होते हैं तो वो इसकी सीमा होगी, हो सकती है। कैसे? यदि मैं मान लो कहता हूँ कि एक l xn की क्या है, सीमा है, लिमिट है, तो क्या होगा, l xn की क्या है, लिमिट है, तो उसके लिए क्या होगा, तो l के लिए, l के प्रतिवेश में नंबर एक चीज़ तो क्या होनी चाहिए, xn के क्या होनी चाहिए, अनुक्रम xn के अनंत पद होनी चाहिए, नंबर एक। यदि मैं ये फिक्स कर दूं कि एक नंबर फिक्स कर दूं है ना, यानी कि xn में से मैं l घटाऊं है ना, और उसका मान क्या आ जाए, एप्सिलॉन से कम आ जाए। अच्छा, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन n0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि n का मान, यानी कि जो होता है ना अनुक्रम में अपन n बराबर 1 2 3 देते हैं ना, n का मान एक n0 यानी निश्चित धनात्मक पूर्णांक के बाद, किसी निश्चित धनात्मक पूर्णांक के बाद xn यानी अनुक्रम के पदों और उसकी सीमा यानी लिमिट का अंतर क्या आ जाए, एप्सिलॉन से छोटा आ जाए। इसका और जहाँ एप्सिलॉन क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एप्सिलॉन का मान कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं अपन, 0 से 1 के मध्य, प्रत्येक एप्सिलॉन के प्रत्येक मान के लिए, यानी 0 से लेकर 1 तक के एप्सिलॉन के हर मान के लिए अपन xn और l का अंतर एप्सिलॉन से छोटा यदि प्राप्त हो हमको, तो l इसकी क्या कहलाएगी, इसकी एक, इस अनुक्रम की क्या कहलाएगी, एक सीमा कहलाएगी है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि l माइनस एप्सिलॉन xn l प्लस एप्सिलॉन, यानी कि xn का मान l माइनस एप्सिलॉन और l प्लस एप्सिलॉन के बीच में होगा, कहीं ना कहीं बीच में स्थित होगा। यानी xn के, और फॉर ऑल यहाँ लिखेंगे फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन n0, यानी कि, या फिर इसको लिख सकते हैं n के अनंत मानों के लिए। बहुत सारे मान होंगे भैया, कहाँ, l माइनस एप्सिलॉन और l प्लस एप्सिलॉन के बीच में, तो वो क्या होगा, उस अनुक्रम की सीमा कहलाएगी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिमिट को लिखने का एक तरीका ये भी होता है, लिमिट ऑफ n टेंस टू इनफाइनाइट xn बराबर l, ये यानी कि जब n का मान, स्मॉल n का मान अनंत की तरफ अग्रसर होता है तो इस अनुक्रम का मान, यानी अनुक्रम में जो मान आएगा वो कितना आएगा, l आएगा। यानी जब xn कहाँ जाएगा, अनंत की तरफ अग्रसर होगा, तो अपने को हर मान अनंत पे जब जाएंगे ना, अनंत पे जाएंगे तो इस अनुक्रम में जो हर मान होगा, प्रत्येक मान होगा, वो कहाँ पर जाएगा, वो कहाँ पर जाके रुकेगा, l पर जाकर। इसका मतलब, यानी आप अनंत का मतलब क्या, 1000 ले लो, 1 करोड़ ले लो, 2 करोड़ ले लो, 2 खरब ले लो है ना, इन सारे मानों को हम कहाँ पर इन सब का मान, यदि n का मान 1000 लें तो भी l, लगभग l प्राप्त होगा है ना, n का मान 2 करोड़ ले लें तो भी l प्राप्त होगा, n का मान यदि 3 4 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ ले, कितना भी ले लें, अनंत का कोई अस्तित्व मतलब होता ही नहीं है, ऐसे कोई अनंत कोई फिक्स थोड़ी होती है, तो कितना ही लेने पर n का मान कितना आएगा, एक फिक्स संख्या आएगी, वो कितना होगा, l। तो क्या होगा,
तो ये जो L है वो अनुक्रम xn का क्या कहलाएगा, की सीमा कहलाएगी, है ना। ठीक, अब इसके बाद दूसरी चीज़ हम देखते हैं अभिसारी अनुक्रम, कन्वर्जेंट कैसे होता है। कोई अनुक्रम कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, वो देखेंगे उसके लिए। तो उसके लिए होना चाहिए सीमा परिमित रूप से क्या होनी चाहिए, विद्यमान होनी चाहिए। सीमा परिमित रूप से क्या होनी चाहिए, विद्यमान होनी चाहिए, है ना। अर्थात लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट xn बराबर l परिमित होना चाहिए। ऐसा नहीं इनफाइनाइट प्लस माइनस इनफाइनाइट, कुछ इस प्रकार से है, कुछ फिक्स मान आना चाहिए, परिमित मान आना चाहिए, है ना। ठीक है, यदि लिमिट परिमित आती है किसी भी अनुक्रम की, लिमिट लगाने पर, इनफाइनाइट लगाने पर, तो वो क्या होगा, वो अनुक्रम कैसा होगा, अभिसारी होगा। ठीक, अब देखते हैं कुछ ही अनुक्रम है ना। जैसे देखो ये xn है, इसमें क्या होगा, इसको ले लेते हैं। इसमें मान क्या आता है 1 -1, मतलब -1 1 -1 1 -1 1, है ना। ये है, कल इसका लिमिट पॉइंट क्या बताया था, 1 और -1, लिमिट पॉइंट सीमा बिंदु। लेकिन इसकी सीमा देखेंगे जब, इसमें क्या करेंगे अपन, वैसे भी देख लेते हैं, लिमिट ऑफ -1 की पावर n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो कितना आ जाएगा, -1 की पावर इनफाइनाइट। कैसे होती है, नॉट डिफाइन होता है, डिफाइन नहीं होता है ना, नॉट डिफाइन, ये तो डिफाइन ही नहीं है। 1 की पावर इनफाइनाइट -1 की पावर इनफाइनाइट। अच्छा xn है, देखो तो डिफाइन नहीं है, तो क्या होगा, कन्वर्जेंट तो होगा नहीं, वो सॉरी इसका सीमा बिंदु नहीं होगा। सीमा बिंदु ही क्या नहीं है, इसका अस्तित्व नहीं है सीमा बिंदु का। ठीक है, हम देख रहे हैं सीमा बिंदु, इसका सीमा बिंदु है नहीं, जबकि वो सॉरी इसकी सीमा है नहीं, सीमा बिंदु नहीं, सीमा, इसकी सीमा नहीं है। सीमा बिंदु क्या है, जबकि -1 और 1, सीमा बिंदु हैं, सीमा नहीं है, सीमा है ही नहीं इसकी, है ना। ठीक, इसके बाद देख लेते हैं, इसको देखते हैं, इसमें क्या आएगा 1 2 3 4 5। इसमें देखें 1 2 3, प्रत्येक बिंदु में देखें आप, इसका लिमिट पॉइंट ही नहीं है, लिमिट पॉइंट नहीं है, यानी सीमा बिंदु ही नहीं है इसका, है ना, n का, xn बराबर n का, तो इसका लिमिट पॉइंट ही नहीं है, तो लिमिट होगी नहीं। इसका मतलब किसी भी अनुक्रम की जब लिमिट पॉइंट का अस्तित्व नहीं है तो उसकी लिमिट भी नहीं होगी, है ना, इसमें भी नहीं होगा। अच्छा, इसमें कितना आएगा 0 2 0 2 0 2, ऐसे ही आता है ना, तो 0 2 0 2 0 2। इसमें भी देखें 2 के प्रतिवेश में, मतलब लिमिट पॉइंट का, सॉरी लिमिट का मतलब क्या है, ऐसे आ रहा है ना 0 2 0 2, तो 0 के प्रतिवेश में देखो आप xn के अनंत पद आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे, और 2 के प्रतिवेश में देखो xn के अनंत पद आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे। लेकिन क्या है कि 2 अनंत बार आ रहा है, कल बताया था ना लिमिट पॉइंट में कितनी, 2 अनंत बार आ रहा है और 0 भी अनंत बार आ रहा है। तो इसलिए क्या है कि 2 लिमिट पॉइंट है, क्योंकि 2 अनंत बार आ रहा है, लेकिन 0 क्या नहीं है, 0 क्या नहीं है, 0 लिमिट पॉइंट, सॉरी 0 लिमिट नहीं है, ना तो 0 और ना 2 लिमिट नहीं है, लेकिन लिमिट पॉइंट है। ठीक, अच्छा xn बराबर -n, इसमें -1 -2 -3, इसमें भी क्या नहीं है, -1 का कोई प्रतिवेश नहीं है, -2 के प्रतिवेश में कोई भी संख्या -2 के अलावा, है ना, कोई संख्या -2 के प्रतिवेश में -2 के अलावा कोई भी संख्या अनुक्रम में नहीं है। इसमें देखें xn बराबर कितना है 1/n, है ना। इसके बारे में चर्चा करते हैं। अब लिमिट, इसकी लिमिट पॉइंट क्या बताया था, 0 बताया था, है ना। ने इससे पिछली वीडियो में सब चर्चा कर चुके हैं लिमिट पॉइंट के बारे में, अब लिमिट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखें कोई लिमिट पॉइंट होगा तो उसमें क्या होगा, दूसरा लिमिट होगा तो क्या होगा, उसके प्रतिवेश में क्या होनी चाहिए, अनंत संख्याएं होनी चाहिए। तो मैंने बताया था इससे पहले संख्याओं का क्या मिलेगा, गुच्छा मिलेगा। यहाँ बहुत सारी संख्याएं हमको इस अनुक्रम की मिलेंगी, 1/1000, 1/2 लाख, है ना, 1/10
3 लाख, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, वो क्या आएंगी, बहुत नियरेस्ट क्या आएंगी, जीरो आएंगी। तो जीरो के प्रतिवेश में हमें चाहे कितना एप्सिलॉन, एप्सिलॉन मतलब बहुत छोटे से छोटा कितना भी ले लें मान, है ना, जीरो के देखें तो जीरो के प्रतिवेश में इस अनुक्रम के क्या आएंगे, बहुत सारे मान अपने को मिलेंगे। तो जीरो क्या है इसका, जीरो क्या है इसका लिमिट पॉइंट था कल, है ना, और लिमिट भी है। क्यों, क्योंकि जीरो के प्रतिवेश में क्या है, बहुत सारे पद विद्यमान हैं। जीरो क्या नहीं है, जीरो क्या इस अनुक्रम का भाग है क्या, नहीं है, इस अनुक्रम में आएगा नहीं। क्यों, क्योंकि 1/n में कभी भी जीरो नहीं आएगा। ठीक है, तो देखें इसमें कितना आएगा, लिमिट कितनी आएगी, जीरो। और वैसे भी देख लें 1/n में अपन लिमिट लगाएं तो कितना आ जाएगा, 1/∞ बराबर जीरो। इसको देखें दोलनीय अनुक्रम है, ये भी दोलनीय था, ये भी दोलनीय है। दोलनीय अनुक्रम ना अभिसारी होता है और ना ही अपसारी होता है, ठीक है ना। अच्छा इसको देखें, ये क्या है, -1 की पावर n, यानी कि -1, -1, 2, -3, है ना, 4, -5, इस प्रकार से चल रहा है ये, है ना। तो -1 के प्रतिवेश में इस अनुक्रम की कोई से, प्रतिवेश का मतलब बहुत सूक्ष्म से लेकर 1 तक, है ना, इधर देख सकते हैं। जैसे 1 खड़ा कर दिया बीच में, तो 1 को खड़ा कर दिया ना, इधर 0 होगी, इधर कितना होगा, 1 होगा। तो 0 के प्रतिवेश में छोटे से छोटा मतलब 0.25 इतना जोड़ेंगे, इतना ही घटाएंगे, है ना। कहाँ तक जोड़ते हो, कहाँ तक घटा सकते हो आप, 1 से कम तक जोड़ सकते हो, है ना, इतना ही घटा सकते हो आप, ठीक है। जैसे 0.99 तक घटा सकते हो, ये लिमिट है। और 0 से बड़ी संख्या आपको जोड़नी है, 0 से बड़ी संख्या ही आपको घटानी है ना। और वो संख्या 1 से ही क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ठीक। तो इसमें देखें कोई संख्या अपन जोड़ें, 0.25 जोड़ें और 0.25 घटाएं तो कोई भी संख्या नहीं आएगी, 2 तोड़ी आ जाएगा, नहीं आएगा, है ना। तो ये भी क्या है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये मैंने लिखा है दोलायमान अनुक्रम क्या होता है, ना तो अभिसारी होता है, ना ही अपसारी होता है, ठीक है। अपसारी मतलब जो अभिसारी नहीं है वो अपसारी है, ठीक। इसके बाद थ्योरम पे आ जाते हैं अपन, ठीक है ना। थ्योरम पे आते हैं।